एपिसोड की 1 की स्टार्ट में हमें एक सिटी दिखाई जाती है जहां उस सिटी की एक एकेडमी में एक मास्टर दिखाया जाता है जो कि डिसाइपलों को मार्शल आर्ट के बारे में बता रहा होता है। फिर हमें अपना मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि यहाँ तो सांस लेना भी बहुत भारी है। फिर हमें उसका नाम बताते हैं कि ये साइंग ही है। फिर हमें उसकी एज के बारे में बताया जाता है जो कि 16 होती है। फिर वह सोच रहा होता है कि मास्टर ने इस मूव का उपयोग किस समय किया, ये तो पिछले वाले से अधिक ताकतवर है। फिर मास्टर बोलते हैं कि आज सीखे गए ड्रैगन मार्शल आर्ट के बारे में क्लास के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर जियांग ही सोचता है कि मास्टर का शरीर ड्रैगन के सींग और उनकी स्किन बहुत अद्भुत है। फिर एक लाल बाल वाली लड़की बोलती है कि हम सभी हेवनलिस एकेडमी में डिसाइपल हैं, यहाँ पर हम मार्शल आर्ट सीखेंगे। फिर मास्टर वो बताते हैं कि प्राचीन काल से मार्शल आर्ट ने बहुत ज़्यादा विकास का अनुभव किया है। अंत में केवल 3 सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट ही पूरी तरह से बनी रहे हैं। नंबर 1 फिल्म मार्शल आर्ट, नंबर 2 ड्रैगन मार्शल आर्ट, नंबर 3 स्टार मार्शल आर्ट। फिर मास्टर बोलते हैं कि आप सब डिसाइपल शायद अब तक मेरे शरीर पर होने वाले परिवर्तन से पता लगा चुके होंगे कि मैं एक ड्रैगन मार्शल आर्टिस्ट उपयोग करता हूँ। फिर मास्टर एक पत्थर के पास जाते हैं और फिर बोलते हैं कि ड्रैगन मार्शल आर्ट उपयोग करने वाले के पास ड्रैगन खून को ऑब्जर्व करने के बाद शरीर में ड्रैगन खून होता है। मास्टर पत्थर को टच करते हुए बोलते हैं कि शरीर को कठोर बनाता है और शरीर में बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है। फिर मास्टर अपने मुक्के में पावर इकट्ठा करके एकदम तेज की स्पीड से मुक्का पत्थर पर मारते हैं और फिर ब्लास्ट होता है और धुआं हो जाता है। फिर मास्टर धुएं से एक लंबी सांस छोड़ते हुए बाहर आते हैं। फिर एक पीले बाल वाला लड़का कहता है कि ये कैसे हो सकता है। फिर हमें पत्थर का हाल दिखाया जाता है कि उसमें एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था और मास्टर वहाँ पर अक्षय कुमार वाला पोज देकर खड़े थे। फिर सारे बच्चे बोलने लगते हैं कि आग लगा दी। जो सबसे पीछे पीले बाल वाला लड़का बोलता है कि मास्टर एक बार और हो जाए। फिर सभी बच्चे कहने लगते हैं कि हमें भी सिखाओ, वह मूव अद्भुत था। मास्टर क्या आप इस मूव को हमें भी सिखा सकते हैं? हमें पता नहीं था कि आप इतने पावरफुल हैं। फिर पीले बाल वाला लड़का कहता है कि मास्टर क्या आप तीनों आर्ट में ड्रैगन आर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है? फिर पीले बाल वाली लड़की कहती है कि ड्रैगन आर्ट ही सबसे पावरफुल होता है। फिर मास्टर बताने लगते हैं कि ड्रैगन आर्ट फ्लेम आर्ट में सबसे कौन सा पावरफुल होता है। फिर मास्टर कहते हैं कि ज़्यादा मार्शल आर्टिस्ट ड्रैगन आर्ट का यूज़ करते हैं लेकिन फ्लेम आर्ट अधिक मजबूत होता है। एक ड्रैगन आर्ट यूज़ करने वाले केवल उसी रैंक के फ्लेम यूज़ करने वाले को आमने सामने की लड़ाई में हरा सकते हैं, लेकिन जो फ्लेम आर्ट यूज़ करने वाले आग को कंट्रोल करते हैं उनको फ्लेम सील आर्ट एक पूरे क्षेत्र को टारगेट करती है। इस तरह वे एक साथ एक ही रैंक के कई ड्रैगन आर्ट यूज़ करने वाले को हरा सकते हैं। फिर पीले बाल वाला लड़का कहता है कि यह समझ में आता है, ड्रैगन आर्ट यूज़ करने वाले नल्ले होते हैं, इसका मतलब तो आप भी नल्ले हैं। मैंने सही कहा ना मास्टर, नल्ले हैं? फिर वह लड़की कहती है कि अफको सही कहा है। फिर मास्टर की इन दोनों की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है लेकिन वे शांत हो जाते हैं। तभी वहाँ जिंग भी आकर कहता है मास्टर यदि आप चाहे तो। फिर मास्टर उसको देखते हैं और जिंग ही कहता है क्या आप कृपया मेरी एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? फिर मास्टर कहते हैं बोलो। फिर जिंग ही पूछता है क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि एक स्टार मार्शल आर्टिस्ट की पावर कितनी होती है? फिर जिंग ही बोलता है कि आपने ड्रैगन और फ्लेम उपयोग करने वाले दोनों की ताकत और कमजोरियों के बारे में बात की लेकिन स्टार उपयोग करने वाले के बारे में कुछ नहीं कहा। फिर जियांग ही बोलता है कि मास्टर स्टार मार्शल आर्ट उपयोग यूज़ करने वालों के बारे में बताओ।
फिर पीले बाल वाली लड़की बोलती है कि मास्टर तो एकदम नल्ले हैं, इनको तो ABCD आती ही नहीं है। फिर पीले बाल वाला लड़का बोलता है कि ड्रैगन आर्ट यूज़ करने वाले एकदम नल्ले होते हैं, बोले तो फक वाले नल्ले होते हैं। फिर मास्टर को इनकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलते हैं कि ये दोनों उल्लू के पट्टे दाम देने से दोनों के सिर पर एक मुक्का मारते हैं। फिर वे दोनों सोचते हैं कि मास्टर ने तो हमारे सिर पर एक एक अंडा निकाल दिया। मास्टर बताते हैं तीनों मार्शल आर्टिस्ट में स्टार मार्शल आर्ट यूज़ करने वाले काफ़ी यूनिक होते हैं। फिर मास्टर आगे बताते हैं स्टार पावर को विकसित करने से कल्टिवेटरों को स्टार यूज़ करने वाले के आधार पर डिफरेंट स्किल प्राप्त होती है, जैसे कि इस प्रकार वे आसानी से किसी को भी हरा सकते हैं। जियांग ही वो कहता है कि इसलिए स्टार मार्शल आर्ट यूज़ करने वाले कमज़ोर नहीं होते हैं, वास्तव में वे काफ़ी ताकतवर होते हैं। फिर मास्टर कहते हैं कि ज़रूरी नहीं, और कहते हैं एटलीस्ट अभी नहीं, अब आप यह नहीं कहेंगे कि इससे आपका क्या ताल्लुकात है। मास्टर बताते हैं कि अतीत में कई सिविल स्टार मार्शल आर्ट यूज़ करने वाले थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही स्टार मार्शल आर्ट यूज़ करने वाले डिक्लाइन होते गए और स्टार मार्शल आर्ट कल्टिवेशन के तरीके विलुप्त हो गए। फिर मास्टर आगे बताते हैं कि स्टार मार्शल आर्ट यूज़ करने वाले हेवन के इच्छा के विरुद्ध हो जाते हैं, लेकिन जो कि स्टार मार्शल आर्ट यूज़ करने वाले किसी भी टेक्निक को विरासत में नहीं ले सकते। इसलिए आजकल बहुत कम कल्टीवेटर है जो कि 9th हेवनली लेयर रेलम तक पहुंच गए हैं। फिर पीले बाल वाला लड़का हंसते हुए बोलता है कि 9th हेवनली लेयर रेलम भी स्टार मार्शल आर्ट यूज़ करने वाले कचरा होते हैं। फिर पीले बाल वाली लड़की बोलती है कि बेहतर होगा कि तू चुप हो जा, वरना मास्टर फिर से पकड़ के 64 से 68 कर देंगे। मास्टर मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मम्मी की कसम में वो उसे जियांग ही बोला होगा, मैंने तो मुंह में ले रखा था अंगूठा, उसे चूस रहा था। फिर मास्टर बोलते हैं कि ओ, फिर मास्टर चलते हुए बोलते उस गधे की तरह दिखने की जरूरत नहीं है। फिर मास्टर जियांग ही के कंधों पर हाथ रखकर बोलते हैं कि कोई भी कल्टीवेटर जिसने हाई लेवल तक खुद को ट्रेन किया है उसने एक्सट्रीमली स्ट्रेंथ मिलती है और वो किसी को सपोर्ट कर सकता है। फिर जियांग ही बोलता है कि सोचता है कि मुझे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, खुद को ट्रेन करना होगा। मास्टर सबको बताते हैं कि तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं जाऊंगा और टेस्ट की व्यवस्था करूंगा। फिर जियांग ही बोलता है कि क्या हमने अभी तक फिजिकल टेस्ट पूरा नहीं किया है। फिर मास्टर बोलते हैं कि मान लीजिए आपने प्रवेश के दौरान पहले ही फिजिकल टेस्ट दे चुके हैं, इसलिए अब अपने टैलेंट के टेस्ट के लिए खुद को तैयार करने के लिए 2 घंटे का समय देता हूँ। फिर हमें 2 लड़की दिखाई जाती है जो कि आपस में बात कर रही होती है। फिर हमें 2 लड़के दिखाए जाते हैं, उनमें से एक लड़का दूसरे लड़के से यह बोलता है कि इसे तो मैं ही पटाऊंगा। फिर पीछे से किसी की आवाज़ आती है, वो बोलता है कि चुप रहो और मेरी बात सुनो, आज इसमें हमारा पहला दिन है हेवनली स्टार एकेडमी और हम आप से कई क्लासमेट है और तो कई नोबल घराने और उनमें से कुछ सबॉर्डिनेट है। हालांकि कोई बात नहीं, आप कहाँ से आए हैं, आपको यह करना होगा कि आज से मैं इस क्लास का बॉस हूँ और इस क्लास का हर मामला का निर्णय मेरे द्वारा न्याय लिया जाएगा। वह लड़का बोलता है कि क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो। फिर 2 लोग आपस में बात करने लगते हैं कि कौन है ये बेहद एरोगेंट व्यक्ति है। फिर दूसरा लड़का बोलता है कि आप उसे नहीं जानते, वह लियांग यू है और ये डार्क मून हाउस का यंग मास्टर है। फिर एक हरी शर्ट वाला लड़का बोलता है कि वे एक प्रमुख परिवार से है जो शहर के बाद दूसरे स्थान पर आता है। लॉर्ड मैंसन हेवनली स्टार शहर की सीमाओं पर 6 शहर है और सभी 6 शहर उनके ब्रोदर के हैं, जो उनके आसपास बैठे कई छात्र भी डार्क मून के हाउस के मेंबर है। जैसे ही ये जियांग डार्क मून हाउस का नाम सुनता है वह बिल्कुल हैरान हो जाता है। फिर वहाँ सभी लोग शांत हो जाते हैं। फिर लियांग ये बोलता है कि
हम अगर यहाँ कोई भी घर देखने की हिम्मत करता है तो आंखों में डार्क मून दिखता है। फिर उसकी नज़र जियांग ही पर जाती है और वो सोचता है कि ये तो कुछ जाना पहचाना चेहरा है। फिर वो बोलता है कि ये तो ट्रेस है। फिर वह अपनी जगह से उठकर आगे चलने लगता है और फिर वो जियांग ही के पास जाकर रुकता है और जियांग ही को घूरने लगता है। फिर एक लड़का दूसरे लड़के से पूछता है कि ये क्या कर रहा है। फिर दूसरा लड़का बोलता है कि अरे कौन जानता है, तो तू यार चुप हो जा वरना दोनों को रिमांड पर ले लेगा। फिर जियांग ही से कहता है कि ट्रेस अपना सिर उठा। फिर जियांग ही बोलता है कि क्या है। फिर लिंगयू बोलता है कि अपना नाम बता। फिर जियांग ही बोलता है कि मेरा नाम जियांग ही है। फिर लिंगयू अपने पैर से जियांग ही को बहुत जोर से लौट मारता है। फिर जियांग ही पीछे जाके गिरता है। फिर सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर लियांगयू बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने यंग लॉर्ड से ऐसे बात करने की, माना कि हम एक ही विद्यालय में क्लासमेट है, फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने यंग मास्टर से बैठकर बात करने की। तुम्हारी अजूरा फाइटर फैमिली केवल मेरे डार्क मून फैमिली की गुलाम है। और इसके साथ ही वीडियो खत्म हो जाती है। एपिसोड खत्म तो वीडियो खत्म।